हेलो दोस्तों, मेरा नाम गर्विक दुहान। सभी भाइयों को मेरी राम राम। आज हम बात करेंगे अपने पार्ट टू की, जो एडमिशन का प्रोसेस है कि आपको जो आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ है, आपके पास दो स्लॉट्स होंगे। एक बायोमेट्रिक का स्लॉट्स होगा, एक आपके पास वीज़ा इंटरव्यू का स्लॉट्स होगा, जो आपको मिले होंगे या किसी आपके कंसल्टेंसी से मिले, जैसे भी आपको मिले हैं आपको मैं उससे आगे का प्रोसेस बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़ होती है एक बॉडी लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन, आपका ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह कैसा है। तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि आपको सूट वगैरह पहन के जाना है, प्रॉपर ब्लेज़र वगैरह डाल के, प्रॉपर शूज़ जैसे फॉर्मल शूज़ वगैरह पहन के, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके हेयर वगैरह कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप एक फेस लुक जो होता है वो आपका स्टूडेंट ही लगना चाहिए। एक रियलिटी होती है, वो जेन्युइनिटी ही शो कर देखते हैं, ऐसा कि भाई हाँ, इसका जो स्टूडेंट आया है उसका इंटेंशन जेन्युइनली उसका स्टडी करने का या उसको और कोई इंटेंशन है। और जो जब आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको जो बायोमेट्रिक है, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ इसमें कि जब आपका बायोमेट्रिक होता, मेरा था दिल्ली में ही था, दिल्ली में ही मेरा इंटर वगैरह सब कुछ था। बट मेरे बायोमेट्रिक में और इंटर में 2 दिन का गैप था बीच में, मुझे स्लॉट्स ऐसे ही मिले थे। और स्लॉट्स मैंने अपने मोबाइल से ही बुक कर लिए थे, सारा प्रोसेस मैंने किया हुआ था। तो आपको 15-20 मिनट पहले आपको शिवाजी स्टेडियम करके एक आपका मेट्रो स्टेशन है, उसी के अंदर उन्होंने वो बनाए हुए हैं। तो आपको सबसे मेन चीज़ है 15-20 मिनट पहले वहाँ चले जाना। आपको वहाँ पे क्यू लाइन मिलेगी, उस क्यू लाइन में आप जाओगे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा वहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्यू में होंगे। तो वहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा, जो आपका आपका पासपोर्ट, DS-160 की कंफर्मेशन, DS-160 की जो आपने पेमेंट की है वो रिसिप्ट, सर्विस की रिसिप्ट, बाकी वो चीज़ नहीं देखेंगे आपके ऑफ़र लेटर वगैरह या फिर आपका और कुछ, वो नहीं देखेंगे इन चीज़ों को। आपको सिर्फ वो DS-160 की रिसिप्ट, कंफर्मेशन, आपका सर्विस का और आपका पासवर्ड, यही चीज़ देखेंगे। बाकी आप अपने साथ में चीज़ें कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस चेक पॉइंट के बाद में आपको एक विंडो मिलेगी जहाँ से आपसे वो एक आपका जो पासपोर्ट है वो ले लेंगे। वहाँ से आपके ना एक बार कोड वो आपके पासपोर्ट की बैक साइड पे लगा देंगे। ठीक है। वहाँ से जाने के बाद आपको वो एक विंडो और नेक्स्ट विंडो देंगे। वहाँ पे क्यू बहुत सारी विंडोज़ होंगी, किसी भी विंडो पे आपको जाना पड़ेगा। मोस्टली वो खाली रहती है, इतना कुछ बिजी नहीं रहता। तो वो विंडो पे जाएंगे तो आपसे वो चीज़ें, आपके नाम वगैरह का कंफर्मेशन लेंगे, आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे। पासपोर्ट से वो फिर आपका फ़ोटो करेंगे, फ़ोटो के बाद आपके वो बायोमेट्रिक फिंगर्स वगैरह का सारा करके, ये 5 मिनट का ही है बिल्कुल प्रोसेस। इसमें आपको वो सारा का सब कुछ बता देंगे। तो उसके बाद में स्टार्ट होती है, ये सिर्फ बायोमेट्रिक का प्रोसेस है, इतना सिंपल है, कुछ नहीं, जाना वापस फिर अपना जब भी आपका इंटरव्यू हो उस दिन मैं सजेस्ट करूँगा आप टाइम से जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 10 बजे सुबह का टाइम मिला है तो आप 9 बजे जाके वहाँ खड़े हो जाएं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। जब मैं गया था कम से कम 1,500-2,000 लोग रोड पे खड़े हुए थे वहाँ पे। बट मैं गुड़गांव से गया था, मैं जॉब का था, मैंने वहीं से टैक्सी की थी और मैं वहीं गया था, मैं 30 मिनट्स पहले ही पहुँच गया था वहाँ पे। तो उसके बाद पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि इतने लोग, मेरा नंबर कैसे आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ पे वहाँ का मेन एंट्रेंस था, मैंने अपना बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह सब कुछ, वहाँ पे लॉकर वगैरह बने हुए हैं, वो आपके से 50 रुपये लेते हैं आपके बैग वगैरह की टेक केयर करने के लिए। आपके मोबाइल्स वगैरह सब कुछ, कुछ भी नहीं अंदर लेके जाने के, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल जाएगी अंदर। वहाँ से आपको वो फाइल उठानी है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका पासपोर्ट, आपका सिर्फ पासपोर्ट ही होगा वहाँ चेक पॉइंट पे। उस चेक पॉइंट पे आपको पासपोर्ट चेक करेंगे, क्योंकि उस पर जो बार कोड है वो उसी को स्कैन करेंगे। वहाँ से फिर आपका एक सिक्योरिटी चेक आएगा, जहाँ पे वो आपकी पूरी स्कैन वगैरह करेंगे, आपके पास कुछ हार्मफुल चीज़ें ना हो। इवन वो आपकी बेल्ट भी निकलवा लेंगे, बेल्ट, शूज़ वगैरह सब कुछ, सब साइड में स्कैन हो जाएगा, आपको स्कैन करेंगे। उसके बाद एक रेस्ट रूम साइड में भी है, वो आपको बोलेंगे आप सारा सामान, वॉलेट वगैरह सारा आप लेके आप रेस्ट रूम जाइए, वहाँ पे अपनी चीज़ें दोबारा से कैरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वेयर वगैरह आपको बेल्ट लगानी है या और कुछ है आपके पास में, जो भी है वहाँ से करने। वहाँ से फिर वो आपको क्यू लाइन मिलेगी एक बिल्डिंग के साथ में, मैं एम्बेसी, दिल्ली एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ से आपको लॉन्ग क्यू लाइन मिलेगी, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साइड के कॉर्नर से आपको बिल्कुल डेड एंड तक जाना, वहाँ पे लास्ट डोर है। और वो डोर थोड़ा हैवी है, थोड़ा आपको थोड़ा फोर्स से खींचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं खुलेगा। तो आप जैसे ही अंदर जाओगे आपको एक बिल्कुल एक बालकनी टाइप का, बिल्कुल एक हॉल टाइप का एक गैलरी दिखेगी। उसमें आपको पहली विंडो पे आपको वो पासपोर्ट स्कैन कराना है, वो बार कोड स्कैन करेंगे आपको, वहाँ से फिर वो आगे मूव कर देंगे। वो क्यू लाइन चलती जाएगी ऐसे जिग जैग वे में चलेगी।
जैसे ही आप उसमें मूव करोगे तो आपको 22 वो काउंटर्स मिलेंगे जहाँ पे सबके इंटरव्यू चल रहे होंगे। आपको क्यू में जाते होंगे, आपको दिखेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू चल रहे होंगे, सब कुछ आपको सुनाई देगा, आपके सामने सब कुछ चलेगा। आप जैसे जैसे क्यू में घूमते जाएंगे आपको फिर से एक सिक्योरिटी वाला मिलेगा वहाँ से। वो सिक्योरिटी वाला क्या ऑब्जर्व करता है कि किस विंडो पे स्टूडेंट्स नहीं हैं या कम है, तो वहाँ पे वो आपको भेजेगा। ऐसा कुछ नहीं है किसी के साथ सेटिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके बाद में आप चीज़ें वो आपको जैसे ही बोलेगा, जैसे मुझे उसने बताया था कि आप 20 वाले पे जाओ, तो मैं 20 पे गया, मेरे से आगे 3 थे। तो आप जैसे ही उसके जाओगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर सुनाई देगा, कौन क्या पूछ रहा है क्या नहीं है। इवन मेरे आगे 3 थे, 3 में से जो पहला था काउंटर पे उसका भी जला था, उसके बाद 2 थे उनका रिफ्यूज हो गया था। तो मुझे भी थोड़ी नर्वसनेस हो रखी थी, इवन एसी चल रहा था, मैं इवन यहाँ मेरे को भी पसीना आ रहा था। फिर मैंने सोचा चल छोड़ो क्या चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे चीज़ें, मैं भी आगे काउंटर पे चला गया। उसने मुझसे सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट मांगे, मेरा पासपोर्ट, मेरा ऑफर लेटर और मेरा I-20। उसने और कोई अदर डॉक्यूमेंट्स उसने नहीं मांगा मुझसे। उसने मुझसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सबसे पहली वीडियो ही मैंने वो डाली थी। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको बड़ी क्लियरली फोकस तरीके से सुनना जो वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको उसको ऐसे लेंथी वे में शो नहीं करना, ना उसका आंसर देना। आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। अगर आपसे वो ईयर की बात कर रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट ईयर, कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा नहीं कि ईयर पूछा था 1970 1970 करके बोल दो, नहीं, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। अब चीज़ें हैं कि आप किस कोर्स में जा रहे हो, कैसे है, आपको थोड़ा जहाँ पे भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो कोर्स है, आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि वो सबसे हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। कई बार वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ लेता आपका इंटरेस्ट क्यों है, इसमें क्या है, वही यूनिवर्सिटी क्यों की है। वो ये भी पूछ सकता है कि आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, तो आपके पास उसका जेन्युइन आंसर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी होंगी, ऐसा नहीं है कि वो आपको गारंटी देगा कि नहीं आपको वो वीज़ा स्टैम्प करके ही देगा, नहीं, बिल्कुल ही नहीं देगा। वो आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है, आप कितना शॉर्ट और क्लियर आप आंसर दोगे उनको। 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स का इंटरव्यू रहता है, इससे लॉन्ग मैंने देखा है, बट ये समझ लो कि उसका रिफ्यूज होने वाला है। कोई रेयर केस हो सकता है जिसका फिर भी मिल जाए, बट आप जितना क्लियर रहोगे, ट्रू चीज़ों के साथ जाओगे, ट्रू क्लियर आंसर दोगे, तो आपको चीज़ें सारी की सारी वो 20-25 मिनट्स में आपको बोल देगा your visa approved, you can go, you can receive your passport with a visa, maybe in upcoming working 2 or 5 days। तो आपको जैसे ही वो आपका पासपोर्ट रख लेगा वहाँ चीज़ों के लिए। अगर उसने आपका पासपोर्ट वापस कर दिया, ये समझ लो आपका वीज़ा हो गया रिजेक्ट। जब आपका आप चीज़ें होंगी, जब आप उसका DS-160 जो मैंने बताया था, जब आप उसको फिलअप करोगे ना, तो वो आपसे पूछेगा कि आपके ये पासपोर्ट जब वीज़ा लगेगा आपको डिलीवर घर पे करना है या आप खुद पिकअप करोगे। घर पे आकर करने को उसके 600-700 रुपये लगते हैं एडिशनल। मैंने वैसा नहीं किया था, क्योंकि चीज़ें होती हैं, कई बार होता है कि गांव में चीज़ें नहीं पहुंच पाती और मैं इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं खो सकता था, तो मैंने पिकअप डाल दिया डायरेक्ट, जहाँ मेरी बायोमेट्रिक होती वहीं से मुझे कलेक्ट करना था, कुछ नहीं, मैंने डाल दिया। तो आपको वो चीज़ों के लिए कलेक्ट करने के लिए बायोमेट्रिक जो स्टेशन, जहाँ पे हमने शिवाजी स्टेशन की बात की, मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वहीं से आपको पिक करना है। आप सिर्फ एक जीरोक्स कॉपी अपने आधार कार्ड की लेके जाना, आपको वहीं दे के आपको पासपोर्ट दे देगा, उस पर वीज़ा की स्टैंप लगी हुई, आपका 5 साल का उस पर वीज़ा दिखेगा आपको। चाहे आपका 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, आपको 5 साल का वीज़ा देंगे। और उस पर पर्टिकुलर उस वीज़ा स्टैंप पे जिस भी यूनिवर्सिटी का आपने I-20 यूज किया है उस वीज़ा के लिए, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी उस पर होता है। उस पर आपके सारे ट्रैकिंग नंबर, जो US गवर्नमेंट के नंबर होते हैं, सब कुछ आपके नंबर सब उस पर होंगे वीज़ा स्टैंप पे। इसमें एक चीज़ और कर देता हूँ मैं आपको कि कई बार होता है कि आप 10 दिन लेट आओगे, आपको कि आपका वीज़ा लेट लगा है, तो आप एक ये एडवांस में कर लेना चीज़ों को कि जैसे ही आपका वीज़ा लगे, अगर आपको लगता है कि मेरे जो टिकट नहीं मिली, तो आप इन चीज़ को इन्फॉर्म कीजिए मेरा वीज़ा लग गया है और मैं 1 वीक लेट आऊँगा या 10 डेज लेट आऊँगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि नहीं तो ना आपको कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका मान लो कि आपकी क्लासेज जो भी फॉल की हैं 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, आपको उससे 15 जुलाई 1 मंथ का टाइम देते हैं वो ट्रैवल करने का। आप उससे पहले जाओगे तब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके बाद जाओगे तब भी क्वेश्चन पूछेंगे, बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया है, मुझे वीज़ा लेट मिला था, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ और मेरी क्लासेस वगैरह का सब शेड्यूल मैंने कर लिया है, सब कुछ उनसे कांटेक्ट हो गया, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको जो इमिग्रेशन प्रोसेस होगा, जब भी आप किसी भी सिटी में आप यहाँ पे एंट्री करोगे, तो आपको यहाँ पे भी चीज़ें पूछते हैं,
बट इतना नहीं है कि वो आपको डिपोर्ट कर दें। अगर आप जेन्युइन है, आपको बिल्कुल बी फ्रैंक हो के आना। और ऐसा नहीं है कि मैं जब आया था तो मुझे लोग बोल रहे थे आप एलए क्यों जा रहे हो, आपका तो कैलिफोर्निया के उस साइड में पड़ता है, आपका उस साइड में पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं आप मत जाना। मैंने चीज़ें सर्च कर ली, आपको यूएस का वीज़ा मिलता है, ना कि आपको पर्टिकुलर स्टेट का। आपका मन करे आप न्यूयॉर्क साइड जाओ पहले, अगर आपके पास टाइम है आप कैलिफोर्निया से जाओ, आप वॉशिंगटन से जाओ, आप मिशिगन से जाओ, आप कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हो। उस चीज़ का आपके पास आंसर होना चाहिए कि यहाँ मेरा फ्रेंड है, मेरे पास टाइम है, मैं इसके साथ कुछ टाइम बहुत दिनों के बाद मिले हैं मैं इसके साथ रहूँगा, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाऊँ कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं चीज़ों के लिए। आपके पास क्विक आंसर्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट का है सब कुछ। हाँ, यहाँ पे आप जब इमिग्रेशन में आओगे तो आपको लगेज वगैरह का जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार मिसप्लेस हो सके। वो बेल्ट आपको जो होती है ना, जब स्क्रीन चलती रहती है, कई बार होता है कि बहुत सारी लंबी क्यू लाइन होती है इमिग्रेशन पे। अगर आप शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस या फिर सैन फ्रांसिस्को के आप एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ पे लंबी लाइन होती है। कई बार नहीं होती कि किसी के टाइम का टाइम बहुत सही होता है कि सुबह सुबह 3 या 4 बजे के बीच में नहीं होती। मेरा हुआ था, मैं 4 बजे के आसपास पहुँचा था, तो बहुत मेरे को 2 घंटे क्यू लाइन में खड़ा हुआ था। बट उसके बाद में उसने बेसिक से क्वेश्चन किए थे इमिग्रेशन ऑफिसर से, आपके पास कुछ ऐसा इलीगल ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह तो नहीं, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो मैंने बता दिया था। आपने अच्छा, तो आप कौन सी स्टडी करने वाले हो, क्या प्लान है आपका, उसके बाद में क्या, बहुत बेसिक से हैं। तुरंत उन्होंने मेरे को क्लियरेंस दे दी, उन्हें स्टैंप मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी। और बस बिना स्टैंप, जो पासपोर्ट पे स्टैंप वो लगाएंगे इमिग्रेशन, उसके बिना मत आना आप, क्योंकि बाद में आपको जब आप कभी आप 6 महीने बाद सेमेस्टर के बाद घर जाओगे तो आपके शायद कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बट आपको इंश्योर करना है कि आपकी उस स्टैंप पासपोर्ट पे होनी चाहिए। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस इंटरव्यू तक का। मैं इसमें अपनी क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट भी डाल दूंगा, और कुछ हेल्पफुल आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो मे बी से एक्स्ट्रा हो सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ फ्री हेल्प करने के लिए हूँ। जितने भाइयों की हेल्प हो जाएगी उतनों की करूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि मैं खुद बिजी रहता हूँ, शायद मैं टाइम रिस्पॉन्स रिप्लाई अपने नंबर के व्हाट्सएप पे नहीं दे पाता हूँ, शायद मैं कॉल भी उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉलें एक्स्ट्रा भी आती रहती हैं, तो शायद लोगों को लगता होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ धीरे धीरे कि मैं शेड्यूल कैसे मैनेज करूँ, अपनी क्लासेस कैसे हैं, अपने असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं। बाकी मैं यहाँ पे हूँ, आप जिस भाई को भी चाहिए, जिस भाई बहन को भी चाहिए, मैं बिल्कुल आपके लिए ही बैठा हूँ। मेरा सिर्फ इंटेंस ये है कि आपको तो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सही करेंगे, आपका जेन्युइनली क्वेश्चन होगा जो लगेगा कि वो बहुत हेल्पफुल है, बाकी तो आप ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब वगैरह पे, उनकी साइट्स पे सब कुछ चेक कर सकते हो। आप पहले सब कुछ कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें जल्दबाजी में हो गई हैं, तो आप उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपका इमिग्रेशन के दौरान आपकी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको नए ब्लॉग में बता दूंगा कि आपको उसको टैकल कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि कोई उस जो विंडो पे वीज़ा ऑफिसर बैठा कि उसने बोल दिया कि चलो भाई हम डिपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद के प्रोसेस होते हैं, एक वीज़ा ऑफिसर लेगा, उसके बाद एक आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। फोर्थ से पहले यूनिवर्सिटीज़ को भी वो कॉल वगैरह करके कंफर्म पूछेंगे कि एक्चुअली जेन्युइनली है कि नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल प्रोसेस से चलती है। यहाँ पे इतना सिंपल और प्रोसेस है, और लोग हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली है, तो किसी को बिल्कुल नर्वस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एफर्ट लगाइए और आपके ड्रीम को कंप्लीट कीजिए। मोस्ट वेलकम है आपका। यूएस में आओगे तो कभी मिलेंगे भी, नहीं तो इंडिया में मिलेंगे। जाएंगे, अभी सेमेस्टर ख़त्म होगा तो ठीक है, अगर इंटर्नशिप का कोई प्लान ही बना, देखेंगे जैसा भी प्लान होगा। तो अभी दी एंड करते हैं। सभी भाइयों को विशेज़ हैं, प्रोसेस कीजिए जल्दी जल्दी, वीज़ा तो मिल ही रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।